पाकिस्तान 2 जून की रोटी के मामले में तो कंगाल हो ही गया था, लेकिन अब पाकिस्तान उस चीज के लिए भी कंगाल हो गया है जिसके दम पर वो दहशतगर्दी फैलाता था। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। पाकिस्तान पस्त पड़ गया है, आतंकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की असली सेना यानी इमरान के आतंकी कंगाल हो गए हैं। नापाक पाक अपने लाडलों को हथियार मुहैया नहीं करवा पा रहा है। और तो और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान की किस्मत का फैसला भी होना है, क्योंकि एक तरफ पीएम इमरान खान की शह पर आतंकी हाफिज सईद मुजफ्फराबाद में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने की तैयारी में लगा है, तो दूसरी तरफ फ्रांस में FATF उसकी किस्मत को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई पर विचार करने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कंगाल पाकिस्तान का आटा गीला होना तय है। पाकिस्तान, दुनिया जिसे आतंकिस्तान के नाम से भी जानती है, इस नापाक सरजमी पर आतंक की फैक्ट्री चलती है और यहां से निकले आतंकी दुनिया भर में खौफ पैदा करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकी पस्त हो रहे हैं, क्योंकि इमरान के आतंकियों को हथियार नहीं मिल रहे। इमरान के आतंकी हथियारों के मामले में कंगाल हो गए हैं और अपने आतंकियों के दम पर कूदने वाले इमरान अब पूरी तरह से पस्त हो गए हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। न बंदूक बची है, न बम गोले बचे हैं। इमरान के आतंकी हथियारों से कंगाल। आतंकी तैयार, बिना हथियार। कुछ तारीखें भूत, भविष्य और वर्तमान पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि उनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। 5 अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 क्या हटी कि पाकिस्तान की कमर ही टूट गई। भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान इस कदर लाचार हो गया है कि आतंक के आका जिन रास्तों से दहशतगर्दों को हथियार मुहैया कराया करते थे, वो तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। एक तरफ इमरान का पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है, तो दूसरी तरफ उसके आतंकियों को हथियारों का टोटा हो गया है। लिहाजा पाकिस्तान उन पैतरों पर भी काम कर सकता है जिसके लिए अक्सर उसे जाना जाता है। दावा किया जा रहा है कि कश्मीर में हथियारों की कमी से जूझ रहे आतंकी पुलिस थानों से लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। जहां तक हथियारों का सवाल है, ये पक्की बात है कि आतंकवादियों के पास हथियारों के अंदर बहुत बड़ी कमी आई है। इसीलिए उनकी कोशिश जारी रहती है ताकि वो किसी पुलिस स्टेशन के ऊपर या किसी SPO से हथियारों को छीन सकें। और यही एक कारण है कि पाकिस्तान भी बहुत दुविधा के अंदर फंसकर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हथियारों को भेज सके। सरहद पर चौकन्नी सेना, हर संदिग्ध पर पैनी नजर। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की सख्ती का ही असर है कि इमरान के आतंकी भी बेबस हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। उन ठिकानों पर पैनी नजर रखी जा रही है जहां से आतंकियों को हथियार मुहैया कराए जा सकते हैं। ये ड्रोन से गिरा रहे हैं, इससे पता चलता है कि जो पाकिस्तान की नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है और वो क्या करना चाहता है। और ऑब्वियसली
इंडक्ट करना चाहता है टेररिस्ट को, और उनको आर्म सप्लाई करना चाहता है, फाइनेंशियल सप्लाई करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, और उनकी मीटिंग उनके स्लीपर सेल से कराना चाहता है, ताकि वो आने वाले जो विंटर मंथ हैं वो आके अब जम जाएं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने उस संदिग्ध महिला को गिरफ्तार कर लिया जिस पर 15 किलो विस्फोटक सप्लाई करने का आरोप था। शमीम अख्तर नाम की इस महिला को जम्मू कश्मीर पुलिस 1 अक्टूबर से तलाश रही थी, क्योंकि इसी तारीख को ही जम्मू से सुरक्षा एजेंसियों ने 15 किलो विस्फोटक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, और इन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने उस महिला को धर दबोचा। इतना ही नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इस बात की खबर भी मिल रही है कि पीओके में बैठे आतंकी कभी भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जबकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कठुआ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने पंजाब से सटे गांव पंडोरी में सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां पुलिस को इस बात के इनपुट मिले थे कि आतंकी किसी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं। पंडोरी एरिया जो कि पंजाब बॉर्डर से मिला हुआ है, इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री, हमने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन चलाया टू सेंसिटाइज द एरिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक इनपुट आ रही थी और काफ़ी दिनों से ये हमें पंजाब पुलिस ने भी सेंसिटाइज किया है अपना एरिया। तो इन कोलैबोरेशन विद एंड टू सेंसिटाइज द प्लेस कि कोई एंटी नेशनल एलिमेंट या कोई ऐसा इस एरिया में अगर कोई आया है तो उसको ओवरकम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया। एक तरफ सेना लगातार अपनी चौकसी को बढ़ाती जा रही है, तो दूसरी ओर आतंकियों के लिए दायरा और ज्यादा सिमटता जा रहा है। पाकिस्तान की इस झुंझुलाहट का सबसे ज्यादा असर उस आईएसआई को हो रहा है जो आतंकियों के लिए न सिर्फ जमीन तैयार करती है बल्कि उन्हें हथियारों की खेप पहुंचाने में भी मदद करती है। लेकिन सरहद पर भारतीय जाबाजों ने सुरक्षा व्यवस्था को इस कदर पैना कर रखा है कि हथियारों के सौदागर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे। यही वजह है कि अब पाकिस्तान ड्रोन के सहारे अपने आतंकियों को हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पंजाब से बरामद हुए ड्रोन इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके द्वारा चलाए गए टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, जहां से कि वो घुसपैठियों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसपैठ करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, उनको हथियार देने की कोशिश करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का समर्थन जो जरूरत हो उसके ऊपर उनकी कोशिश जारी रहती है। तो ये जो हथियार ड्रोन के जरिए या किसी और साधन के जरिए, ये उसी प्रयास की ओर एक उनका और कदम है। दरअसल पंजाब की सीमा से सटे इलाकों में पिछले कुछ रोज से लगातार ड्रोन देखे जा रहे थे। खुफिया विभाग की माने तो पाकिस्तानी ड्रोन की मदद से पंजाब में करीब 10 किलोग्राम विस्फोटक, गोला बारूद और संदिग्ध चीजों की तस्करी हुई है। इस खबर के बाद से पंजाब की सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी गई है। इमरान के आतंकियों की बौखलाहट इस कदर बढ़ती जा रही है कि जिन रास्तों पर आतंकियों के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब आतंकी उसके इतर दूसरे तरीकों को तलाश रहे हैं ताकि हथियारों की कमी को पूरा किया जा सके, बल्कि भारत में घुसकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकवादियों की मदद भी ली जा रही है। खासतौर पर ये आतंकी ड्रोन के जरिए हथियारों की बड़ी खेप पंजाब के रास्ते भारत में पहुंचा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि इन हथियारों की ये खेप भेजने के लिए 4 ड्रोन 7 से 8 बार भारतीय सीमा में दाखिल हुए और इनके जरिए 4 AK-56, 5 AK-47, 5 AK-74, 9 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्टल, 5 थुराया सैटेलाइट फोन, 2 वायरलेस सेट, 10 लाख रुपए की नकली करेंसी भारत की सीमा तक पहुंचाई जा चुकी है। यही वजह है कि पंजाब में ड्रोन पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि तमाम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई है।
बावजूद इसके इस बात से हरगिज इंकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के लिए किन हदों तक जा सकता है। पाकिस्तान पहली बात है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, इसमें दो राय नहीं है, पर इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को अंडरहैंड फाइनेंशियल एड आ रही है। जो जो कंट्रीज जोर जोर से पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं वो भी एड दे रहे हैं अंडरहैंड, आपको पता नहीं है। और टर्की, चाइना जैसे कंट्रीज तो एड दे रहे हैं। चाइना टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलके तो वो कॉमन कम्युनिकेशन टेलीविजन इत्यादि बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं कमी नहीं है। पाकिस्तान को एड आते रहेंगे। एलओसी पर पाकिस्तान की चालबाजी। बर्फबारी से पहले घुसपैठ की तैयारी। पाकिस्तान और उनकी गोद में खेल रहे आतंकियों का यही मकसद है कि घाटी में किसी न किसी तरह से माहौल को खराब किया जाए। लेकिन सेना के पहरे में पाकिस्तान अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। सरहद की ऐसी घेराबंदी की गई है जिसके चक्रव्यूह को ना तो आतंकी भेद पा रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के बैट कमांडो आतंकियों को सीमा पार पहुंचा पा रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि आतंकी अब ऐसे मौके का इंतजार कर रहे हैं जब मौसम उनके मुताबिक हो, यानी मौसम की आड़ में पाकिस्तान किसी खौफनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। जब बर्फ आती है, दर्रे ब्लॉक हो जाते हैं और बर्फ के में वो एडवांस नहीं कर पाते, तो इसलिए सबसे पहले उनको अपने स्लीपर सेल्स में जो हेल्पर्स हैं, जो इन्फॉर्मर्स हैं, जो ठिकाने पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, जो जिन पे चर्बी चढ़ी हुई है, जो अच्छा जिनको खाना मिल रहा है और बाहर से पैसे आ रहे हैं, उन लोगों को पे अब लोकेट करना पड़ेगा और उनको जब तक उनके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये आतंकवादी ठिकाने पे आते रहेंगे। हर मोर्चे पर हारे हुए पाकिस्तान की बौखलाहट को ऐसे ही समझा जा सकता है कि कम उम्र के लड़कों को वर्गलाकर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दे रहा है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में आतंकियों की एक बड़ी खेप तैयार हो रही है। खबरों की माने तो 200 से 300 आतंकी कश्मीर घाटी में दाखिल हो चुके हैं, जबकि 500 आतंकियों को पाक अधिकृत कश्मीर में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान ने 20 आतंकी कैंपों और लॉन्च पैड दोबारा एक्टिव कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना हर दम तैयार है। कि तकरीबन 200 से 300 टेररिस्ट हमारे इलाके के अंदर जो आए हुए हैं और जो आतंक के साथ मिले हुए हैं, और इसी प्रकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट कैंप और लॉन्च पैड्स हैं उसके अंदर भी तकरीबन 500 के आसपास लोग हर समय ट्रेनिंग के अंदर बने रहते हैं और घुसपैठ के लिए तैयार रहते हैं। वहीं जेडीयू ने भी आतंकियों की घुसपैठ मामले में खुफिया एजेंसियों और सेना के जवानों पर भरोसा जताया है। आर्मी चीफ नॉर्दर्न कमांड की चेतावनी और बयान अचंभित करने वाला भी है और अलर्ट करने वाला भी है। हमारा खुफिया विभाग सक्रिय है, हमारी सेना पराक्रम और शौर्य से भरी हुई है और हमें उम्मीद है कि इन आतंकवादियों के मंसूबे चकनाचूर होंगे। सो आतंकवादी तैयार बैठे हैं। अगर तैयार बैठे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे को पता है वो तैयार बैठे हैं। अब कहां बैठे हैं और वो भी पता है। हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास भी हैं, हमारे पास रेकी है, सैटेलाइट है, एवरीथिंग हमारे पास है। हमको उनका लोकेट करना पड़ेगा, किधर वो बैठे हैं, उनका कौन सा ठिकाना है, उसको टोटल जो आप नेस्तनाबूद कहते हैं, जो डिस्ट्रॉय, उसको टोटल करना पड़ेगा और जिसको और उसके ऊपर ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास आर्टिलरी काम कर सकती है। आपको अटैक हेलीकॉप्टर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रेंज में है। हम हर प्रकार से सतर्क हैं, बड़े चौकन्ने हैं। हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है बहुत स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी मिस्टेक करने की कोशिश की तो हम उनको जरूर अवश्य ढेर करेंगे
और यकीन करेंगे कि किसी प्रकार की दंगा फसाद हमारे देश में ना फैला सके। कश्मीर में दाखिल हो चुके आतंकियों के लिए मुसीबत यही है कि सेना की चौकसी के चलते उनकी एक नहीं चल पा रही है। इमरान के निहत्थे आतंकी कंगाल हो चुके पाकिस्तान से हथियारों की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन न तो हथियार सीमा के इस पार आ पा रहे हैं और न ही घुसपैठ की कोशिशें कामयाब हो रही हैं। पाकिस्तान ने शायद ही कभी इस बात के बारे में सोचा होगा कि जिन हथियारों के बूते वो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, उन्हीं हथियारों के लिए उसके आतंकी एक दिन तरस जाएंगे। लेकिन भारतीय सेना की चौकसी और आतंक के खिलाफ पीएम मोदी के बेहद सख्त रवैये ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अब किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान के आतंकी हथियारों से कंगाल। जी हां, आतंकी तैयार हैं लेकिन हथियारों का टोटा है। लेकिन इमरान के आतंकियों की हिमाकत तो देखिए। सोमवार को आतंकी हाफिज सईद पीओके जा रहा है। हालांकि उसी दिन कुछ ऐसा होने वाला है कि पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा। इंडिया की साजिशें इंशाअल्लाह नाकाम होगी। ये जंग जारी है और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान की बर्बादी वाली ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी। सोमवार के दिन इमरान खान का टाइटैनिक डूब जाएगा। हाफिज सईद दुनिया के सामने दहशत की बात करेगा और पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल जाएगी। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद आतंक की तकरीर देगा और उसी दिन टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर देगी। जो हालत इस वक्त कश्मीर में मुसलमानों के जिस तरीके से जिबा किया जा रहा है, इंडिया के अंदर इस्लाम के नाम पर जिस तरह मुसलमानों को जिबा किया जा रहा है, हमारे वजीर आजम को चाहिए ये कभी बात ना करें और शर्त ये रखें कि इनको हुकूक मिलेगा तो हम तुमसे बात करें। हाफिज सईद जैसा आतंकी जो पाकिस्तान की विदेश नीति तय करता है, जो हिंदुस्तान से रिश्तों पर इमरान सरकार को ज्ञान देता है, वही एक बार फिर पीओके से भारत के खिलाफ जिहाद के लिए आतंकियों का आह्वान करेगा। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 14 अक्टूबर को पीओके में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर लश्कर चीफ हाफिज सईद के साथ मुजफ्फराबाद में रैली करेंगे। आतंकी हाफिज सईद 2 दिन के दौरे पर मुजफ्फराबाद आएगा और आतंकियों से मिलेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो LOC के पास भिम्बर इलाके में आतंकियों के लॉन्च पैड का दौरा भी करेगा। इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को भारतीय सेना जहन्नुम पहुंचा रही है। यही वजह है कि अब आतंकी संगठनों ने पीओके के लोगों को गुमराह करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आतंकी हाफिज सईद ने 14 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में रैली करने का प्लान भी इसीलिए बनाया है। तो खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंक के आका की इस रैली में पाकिस्तान में बैठे ज्यादातर आतंकी संगठन हिस्सा लेंगे, जिनमें शामिल हैं लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जमात इस्लामी, जमातुल हदीस। यह इमरान का दोगलापन नहीं तो क्या है? पीओके की जनता पर जुल्म और दूसरी तरफ दहशत से दोस्ती इमरान की आतंक नीति का सबूत नहीं तो क्या है? चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।